नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीमांत अभिकारक या सीमांत अभिकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग स्टोइकियोमेट्री पढ़े थे। उसमें हम लोग देखे थे कि अभिकारक का अगर मात्रा दे दिया है कि इतना अभिकारक है तो उससे हम लोग बता देते थे कि कितना उत्पाद बनेगा। जैसे नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, अमोनिया बन गया NH3। ये दो संतुलित कर दिए, यहाँ 3 हो जाएगा, है ना। तो अगर कहता कि अगर 2 मोल नाइट्रोजन है, कितना मोल है? 2 मोल नाइट्रोजन। तो 2 मोल नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितना बनेगा? तो 1 मोल नाइट्रोजन से 2 मोल अमोनिया बनता है। ये संतुलित कर दिए हैं। ये हमारा N2 है, 1 मोल N2 है तो 2 मोल NH3 बनता है। इसका कोफिशिएंट 1 है, नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो 1 मोल नाइट्रोजन जो है वो 2 मोल अमोनिया को बनाएगा। तो 2 मोल नाइट्रोजन कितना मोल अमोनिया को बनाएगा? तो ये 1 मोल से 2 मोल, तो 2 मोल से 4 मोल, 4 मोल अमोनिया बने। ये भी पूछ सकता था कि बताइए जैसे नाइट्रोजन से अमोनिया बना है तो हाइड्रोजन भी खर्च हुआ होगा। तो 1 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन खर्च होता है। 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 1 मोल से 3 मोल खर्च होता है। तो 2 मोल से 6 मोल, 1 से 3 तो 2 से 6 मोल। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे। अब जो है जैसे ही 1 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनता है, तो 1 मोल से 2 मोल, तो 2 मोल से 4 मोल बना है। तो जब नाइट्रोजन लेते हैं तो ये हम लोग सोच लेते हैं कि हाइड्रोजन का मात्रा जितना चाहिए नाइट्रोजन को उतना मिलता है। जैसे 2 मोल है, ठीक, और 4 मोल कह तो दिया अमोनिया, लेकिन बाई द वे अगर हाइड्रोजन नहीं रहे तब ये 2 मोल है, हाइड्रोजन हैते नहीं है, इसमें 0 मोल कर दिए। क्या हाइड्रोजन क्या कर दिए? ये 6 मोल इसको ज़रूरत था, लेकिन है कितना? मान लो 0 मोल है। मान लो क्या है? 0 मोल। तो कह सकते हैं 2 मोल से 4 मोल अमोनिया बनेगा? नहीं, ये 1 मोल भी अमोनिया नहीं बनेगा, क्योंकि 2 मोल से अमोनिया बनने के लिए 6 मोल हमको हाइड्रोजन भी चाहिए था, है ना। और हाइड्रोजन कह दिया कि हमारा 0 मोल है, तो कितना मोल अमोनिया बनेगा? 0 बनेगा, क्योंकि ये रहना चाहिए, है ना। इसका इस्तेमाल होगा तब ये वो अमोनिया बनेगा, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन ही नहीं है, हाइड्रोजन भी तो है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है और अमोनिया के लिए हमको हाइड्रोजन भी चाहिए। तो 0 मोल हाइड्रोजन दे दिए है ना। और नाइट्रोजन 2 मोल है, तब पूछेगा अमोनिया कितना मोल? तो 0 मोल नहीं बनेगा। मान लिए कि कह दिया कि भाई हाइड्रोजन 6 मोल है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना मोल है? 6 मोल है। तब पूछेगा अमोनिया कितना मोल बनता है? तो 3 मोल से ये 2 मोल, 3 मोल से कितना? 2 मोल। तो 1 मोल से कितना? 2/3, इसलिए 6 मोल से 3 यानी 4 मोल। 6 मोल अमोनिया से 6 मोल हाइड्रोजन से कितना मोल अमोनिया बनता है? 4 मोल। लेकिन कह दिया कि जैसे ही 6 मोल हाइड्रोजन से 4 मोल अमोनिया बना तो नाइट्रोजन ज़रूर खर्च हुआ होगा। तो नाइट्रोजन कितना खर्च हुआ होगा? तो 3 से ये 1 खर्च होगा, तो 6 से 2 खर्च होगा। अब बाय द वे कह दिया नहीं, ये हम नाइट्रोजन लेवे नहीं किए हैं, मतलब नाइट्रोजन 0 है तो अमोनिया बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अमोनिया बनने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए, है ना। तो ये 6 मोल के लिए ये 2 मोल ज़रूर चाहिए, ठीक है। अब जो है मान लो कि ये 2 मोल नहीं है, 1 मोल ही है। ये
2 मोल नहीं है, ये कितना मोल दे दिया है, 1 ही मोल दिया है, तब कितना बनेगा क्या? तो 6 मोल के लिए इसको भाई 2 मोल चाहिए। ये 6 मोल है, इसको 2 मोल चाहिए, लेकिन 2 मोल है नहीं, 1 मोल है। तो 6 मोल से ये 2 मोल चाहिए, तो 3 मोल से कितना चाहिए, 1 मोल। 1 मोल है तो 3 मोल इसका खर्च हो जाएगा, 1 मोल इसका खर्च हो जाएगा, और ये 6 मोल में से 3 मोल खर्च हो जाएगा, तो इसका 3 मोल बच जाएगा। 3 मोल क्या होगा, बच जाएगा, है ना। और ये नाइट्रोजन क्या होगा, पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। उसी को जो खर्च हो जाता है उसी को हम लोग सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक में दोनों अभिकर्मक का, दोनों अभिकारक का मात्रा दिया रहेगा, है ना। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम लोग घर में रोटी बनाते हैं, है ना, तो कहेगा कि 1 क्विंटल, मान लो 1 क्विंटल आटा है, भोज भात है ना, कहेगा कितना रोटी बना सकते हैं, है ना। चाहे 1 केजी आटा दे दिया, पूछा कि कितना रोटी बना सकते हैं, तो कोई कहेगा सर 20 बना सकते हैं, कोई कहेगा 30 बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे 1 को रोटी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें पानी दिया ही नहीं है। पानी रहेगा तभी ना रोटी बनेगा। तो 1 कुंटल आटा दे दिए, पानी कुछ नहीं दिए, तो रोटी कितना बनेगा, 0 बनेगा, है ना। मान लो कि कह दिया कि 1 क्विंटल आटा है, 1 क्विंटल क्या है आटा, या 20 केजी आटा है, 20 केजी क्या है आटा है, और कहता है रोटी बनाना है, तो बनेगा रोटी? नहीं बनेगा। मान लो कि पानी दे दिया है, पानी दिया है, मान लो पानी दिया है 50 ग्राम, कितना दिया है, 50 ग्राम पानी दिया है, मतलब इतना सा पानी दिया है ना। तो पानी दिया 50 ग्राम, आटा कितना है 20 केजी, तो पूछेगा कि रोटी कितना बनेगा। तो कोई 20 केजी और ये 50 ग्राम है ना। अगर मान लो कि 20 केजी अगर आटा है, पानी उसको जितना चाहिए अगर उतना है, तो हो सकता है मान लो 20 केजी में 500 रोटी बना, 20 केजी में कितना रोटी बना, 500 रोटी बनता, लेकिन पानी उसको जितना चाहिए उतना रहता तब ना। अब पानी कितना है, 50 ग्राम है, तो रोटी किसके अनुसार बनेगा, आटा के अनुसार कि पानी के अनुसार? तो पानी अगर 50 ग्राम अगर है मेरे पास, और ये आटा 20 केजी है, तो हम लोग 50 ग्राम पानी लेंगे, और जितना पानी में आटा ज़रूरत होगा उसमें से निकाल के इसमें रख देंगे, है ना। तो हमारा रोटी किसके अनुसार बनेगा, इसके अनुसार कि इसके अनुसार? तो 20 केजी के अनुसार अगर रोटी बनता तो हमको 500 रोटी बनता, लेकिन उसके चलते पानी उसको चाहिए। 20 केजी में हो सकता है कि 2 लीटर पानी चाहिए, 3 लीटर पानी चाहिए, तो 3 लीटर पानी रहता है इसको, तब ये 500 रोटी बनाता, लेकिन इसके पास पानी 50 ग्राम है, तो हो सकता है 5 गो 10 गो रोटी बने। तो रोटी किसके अनुसार बनेगा, आटा के अनुसार कि पानी के अनुसार? तो पानी के अनुसार बनेगा, क्योंकि 50 ग्राम पानी है तो वो तो खर्च हो जाएगा, है ना। तो उसी के अनुसार हमको रोटी बनेगा। तो पहले इसमें कौन खर्च हो जाएगा, आटा की पानी? पानी खर्च हो जाएगा, आटा बच जाएगा। तो जो अभिक्रिया में पहले समाप्त हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत अभिकारक बोलते हैं। चाहे यूँ कह सकते हैं कि जो उत्पाद बनता है जिसके अनुसार बनता है, जैसे आटा है और पानी है, तो रोटी किसके अनुसार बनता, पानी के अनुसार कि आटा के अनुसार? पानी के अनुसार, चूँकि ये इससे मान लो 5 रोटी बनता और इसको खर्च कर देते तो 500 रोटी बनता, तो हमको रोटी वास्तव में बनेगा कितना, इसी का 5 ही रोटी बनेगा। तो जिसके अनुसार उत्पाद कम बने, है ना, जिसके अनुसार उत्पाद कम बने उसको भी सीमांत अभिकारक बोल सकते हो, या जो पहले खर्च हो जाता है उसको भी हम लोग सीमांत अभिकारक बोल सकते हैं, या जो उत्पाद को नियंत्रित करता है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीमांत अभिकारक बोल सकते हैं। तो अभिकारक जो सीमांत अभिकारक हैं वो उत्पाद के मात्रा को क्या करता है, डिसाइड करता है कि उत्पाद कितना बनेगा। इसको आप ऐसे लिखा हुआ होगा, दिए हैं नोट्स में, वो चीज़ है ना। तो सीमांत अभिकारक जो है वो उत्पाद के मात्रा को बताता है ना।
तो जैसे हम लोग कुछ सवाल दे करके भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे बोल दिया कि CH4 है, CH4 है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो CO2 बनाता है और H2O बनाता है, संतुलित कर लिए, है ना। कार्बन हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4, यहाँ 2 कर दिए, ठीक है, संतुलित कर दिए। अब अगर ये 5 मोल है, अगर ये 5 मोल है तो पूछेगा कि CO2 और पानी कितना बनेगा। तो 1 मोल से 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, ये अभिक्रिया देख करके तो यही लगता है 1 मोल से 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O, तो 5 मोल से ये 5 मोल बनेगा और ये कितना मोल बने, 1 से 2 तो 5 से ये 10 मोल, यही ना बनेगा, है ना। ये अगर पूरा का पूरा खर्च हो जाता है ना। अब 5 मोल ये है तो कह दिए 5 मोल CO2 बना, ये 10 मोल बना, तो आखिर में ऑक्सीजन भी तो खर्च हुआ होगा। तो 1 से 2 मोल तो 5 से 10, 1 से 2 तो 5 से 10, ये 10 मोल। एक एक नियम गणित है, इसमें केमिस्ट्री नहीं है ना। एक एक नियम पढ़े होगे। 1 आम का दाम 20 रुपया तो 2 आम का दाम कितना। उसी तरह 1 के लिए 2 चाहिए, मतलब ये 2 गुना है तो 5 के लिए कितना 10, है ना। अब बात करते हैं, मान लो अब ये मान लिए कि ये 5 मोल है तो ये जितना हमको चाहिए उतना है। अगर कोई सवाल कह दिया कि 5 मोल CH4 से कितना मोल CO2 बनेगा, तो ये मान के चलता है कि ऑक्सीजन इसके पास, इसको जितना चाहिए उतना इसके पास ऑक्सीजन है, मान के चलते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि ये भी दे देगा, ये कह देगा कि भाई ये 5 मोल है और ये भी 5 मोल है, ये कह दिया ये 5 मोल और ये भी कह दिया 5 मोल। अब कहेगा कि बनाइए कि कितना मोल CO2, तो दोनों दे दिया तो समझ जाना है कि वो सीमांत अभिकारक का उदाहरण है ना, सवाल है। अब हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो इससे भी बना लेंगे कि कितना बनेगा, ठीक है, और इससे भी बना लेंगे कि कितना बनेगा, और जिससे कम बनता होगा उतना ही बनेगा है ना। अब देख लेना है, जैसे इससे बनाते हैं, इससे तो 1 से 1 बनता है तो 5 से कितना बनेगा, 5 से ये 5 बनेगा, ये 5 से कितना बनेगा तो ये 5 मोल, ये 5 मोल बनेगा, ठीक है। एक ही गो का निकाल के इससे बना ली। अब देखो 2 से 1 बनता है, 2 से 1 बनता है तो 5 से कितना बनेगा, ये 2 से 1 बनता है तो 1 से 1/2 तो 5 से 1/2 गुने 5, यानी 2.5 मोल बनेगा। अब देखिए इसको इसके अनुसार बनाए तो 5 मोल और इसके अनुसार बनाए तो 2.5 मोल, तो कम किससे बना है, इससे बना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकारक। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकारक हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वो सीमांत हो जाएगा, सीमांत अभिकारक, है ना। और कितना बनेगा वास्तव में, तो वास्तव में हमारा 2.5 मोल बनेगा, 5 मोल नहीं बनेगा। अब बात है ये 5 मोल खर्च हो गया तो ये भी तो खर्च हुआ होगा, तो ये कितना खर्च हुआ होगा, तो 2 से ये 1 खर्च होगा, 2 से ये 1 तो 1 से 1/2, 1/2 से 1 से 2 तो 5 खर्च हुआ, तो 5 से यानी 2.5, ये दूध 2.5 खर्च हो जाएगा। ये 5 से 2.5 खर्च हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, 5 - 2.5, ये बच जाएगा 2.5 मोल बच जाएगा। बात समझे, है ना। अब देख सकते हैं ये 5 से 2 से 1 बचा, अब ये देखें 2 से 2 बचा तो 5 से कितना बनेगा, ये भी 5 मोल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला नहीं बनेगा, ये इतना नहीं बनेगा, इतना नहीं, 5 मोल नहीं बनेगा, ठीक है, 5 मोल नहीं बनेगा। तो जो बच जाता है उसको एक्सेस बोलते हैं, अधिकता, एक्सेस एजेंट है, एक्सेस रिएक्टेंट है। और ये क्या है, लिमिटिंग। ये एक्सेस है मतलब अधिक, एक्सेस है, और ये क्या है, लिमिटिंग। लिमिटिंग खर्च हो जाएगा, एक्सेस क्या होगा, बच जाएगा।
तो हम लोग किसके अनुसार बनाएंगे, तो जो पहले खर्च हो जाता है, पहले ये खर्च हो गया, जैसे ये 5 पूरा का पूरा खर्च हो गया और ये क्या है 5 पूरा का पूरा नहीं, ये 2.5 खर्च, तो जो पहले खर्च हो गया उसी वही हमारा क्या है सीमांत अभिकारक, और उसी के अनुसार उत्पाद बनता है। इसके अनुसार 2.5 मोल बना, 5 मोल बना, लेकिन इसके अनुसार कितना बचता है, 1 के लिए 1 तो 5 के लिए 5 बनता, और ये 1 के लिए 2 तो 5 के लिए 10 बनता, लेकिन क्या 10 बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो हम लोग सीमांत अभिकारक इसको हम लोग समझें, है ना। अब जो है सीमांत अभिकारक का देख सकते हैं कुछ सवाल है, उसको हम लोग बनाएंगे, है ना। तो समझ में ये सब थोड़ा सा है कंसेप्चुअल परेशानी होगा, है ना, इसको थोड़ा सा समझना रहेगा, है ना। कहता है कि ये है एक सवाल है, कहता है 50 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी नाइट्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन और 10 केजी हाइड्रोजन को NH3 बनाया, को NH3 गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है, क्या किया जाता है, मिश्रित किया जाता है ना। प्राप्त अमोनिया की मात्रा का परिकलन, प्राप्त अमोनिया मतलब NH3 अमोनिया की मात्रा का परिकलन कीजिए, कितना बनेगा, परिकलन कीजिए। साथ ही साथ सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए, सीमांत अभिकर्मक, या यहाँ लिखा इन स्थितियों में, ये NCERT का भी सवाल है, इन स्थितियों में सीमांत इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए, ठीक है। अब जो है कहता है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन को मिला दिए हैं तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो हमको संतुलित कर लेना रहता है, N2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, N2 हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, तो यहाँ 3 दूना 6। आप लोग 9th 10th में संतुलित करना सीखे होंगे, उतना ही का मतलब है ना। अब जो है कहता है नाइट्रोजन कितना है 50 किलोग्राम, ठीक है, और ये कितना है 10, तो दोनों जैसे ही दे दिया, मतलब वो सीमांत अभिकर्मक का सवाल हो गया। अब हम बताए थे कि ये जो बताता है ये अभिक्रिया, ये मोल के संबंध में कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन तो 2 मोल अमोनिया बनता है, लेकिन यहाँ वजन दिया है, तो सबसे पहला काम होगा कि इसको मोल में बदल देना, है ना। तब मोल कितना हो जाएगा, 50 केजी है, मोल होता है द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है 50, केजी को ग्राम में बदलना रहता है ना, क्योंकि मोल निकालने के लिए द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान जो लिखते हैं, द्रव्यमान वो ग्राम में होता है, मोलर द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, N2 है तो 14 दूना 28, इसका 10 केजी है तो 10,000 ग्राम हो गया। और हाइड्रोजन का अणुभार H2 है, ऐसा न कि 6 से भाग दोगे, 6 से नहीं, ये तो अणु का संख्या बता रहा है, ये H2 है तो 2 हो जाएगा।
ठीक है, इसको भाग करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो मूल का संख्या हो जाएगा, भाग दे देंगे 28 है ना, तो ये हो जाएगा 17, ये 1.786 गुने 10 के पावर 3 मोल, और ये हो जाएगा हम करेंगे तो है ना, ये 2 5 10, 5 गुने 10 के पावर 3। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो है देख सकते हैं कि है ना, इसको देख भाग दीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा है ना। तो अब ये दोनों मोल है, अब अमोनिया कितना बनेगा इसके अनुसार बनेगा कि इसके अनुसार बनेगा, तो पहले हम लोग मान लें इसी के अनुसार बना देते हैं है ना, इसी के अनुसार बना देते हैं। ठीक है, तो देखो 3 मोल से 2 मोल देखना, एक एक ना, 3 से 2 तो 1 से कितना हो 2/3, 3 से 2 तो 1 से 2/3, और कितना से बना 5 से, 5 गुने 10 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10/3 गुने 10 के पावर 3, तो 3 3 9 गुने 10 के पावर 3 मोल। इससे बना दिए, अब इससे भी बना देना है, इससे बना देंगे है ना। तो देखो इससे 1 से 2 तो इतना से 2, 1 से 2 तो इतना, तो 2 गुने 1.786 गुने 10 के पावर 3। इससे बनेंगे 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17, 7 दूना 14, 1 15, 3 10 के पावर 3। अब आप देख सकते हैं कि किससे कम बन रहा है ना, किससे कम, तो ये है 3.572 और ये 3.33, कम कौन से बन रहा है, तो कम हमारा हाइड्रोजन से बन रहा है। कम हमारा किससे बन रहा है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन सीमांत अभिकारक हो जाएगा और इसी के अनुसार बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हमारा हाइड्रोजन के अनुसार ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से कम बन रहा है। आटा और पानी में बताए थे ना कि जिस आटा 1 कुंटल लिया, पानी 10 ग्राम लिए, तो रोटी किसके अनुसार, आटा के अनुसार बनेगा कि पानी के, तो पानी तो कम है 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम से अंदाज है कि हमको 10 रोटी बनेगा, 1 कुंटल से पता है कि 1,000-2,000 बनेगा, तो रोटी वास्तव में किससे बनेगा, तो पानी के अनुसार 10 गो रोटी बनेगा, पानी खर्च हो जाएगा, आटा क्या होगा, बच जाएगा। तो जिससे कम बनता है वही हमारा लिमिटिंग होता है, सीमांत अभिकर्मक होता है ना। तो इतना मोल, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, NH3 का द्रव्यमान, NH3 का द्रव्यमान मोल गुने मोलर द्रव्यमान होता है, तो मोल कितना है 3.33 गुने 10 के पावर 3, और मोलर द्रव्यमान 14 3 17। ठीक है, इसको करिएगा तो आ जाएगा है ना, हाइड्रोजन का देख सकते हैं है ना। 17 में देख लेते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से ही बनेगा है ना, चूँकि हाइड्रोजन से बने हैं, तो देख सकते हैं है ना 56, इसको 56.1 गुने 10 के पावर 3 ग्राम। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे कि उत्पाद को कैसे बनाना है ना। और भी सवाल आप देख सकते हैं, सीमांत अभिकर्मक से ही हैं, उसमें है ना, हम आपको समझना है, थोड़ा मेहनत करना है, बुक है उससे सवाल बनाए हैं, ये सब जो है वो, ये तो खैर NCERT का सवाल है। आप लोग अब लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने को है ना, ख़त्म होगा तो हम लोग NCERT का टोटल सवाल बनाएंगे है ना। एक और सवाल है, कहता है कि डाइनाइट्रोजन डाइहाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाते हैं है ना। देख लीजिए, ये जो है कहता है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है
अमोनिया बना लिया, यही है संतुलित, ये दिया है। ठीक है, कहता है यदि 2 × 10⁻³ पहला सवाल, यदि 2 × 10⁻³ ग्राम नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन है N2, है ना, 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ कह दिया हाइड्रोजन है H2 के साथ अभिक्रिया करती, के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है तो प्राप्त अमोनिया के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, कितना अमोनिया बन। तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों दे दिया, तो समझ जाना है कि सीमांत अभिकर्मक का है ना। दूसरा कहता है क्या दोनों में से कोई अभिकर्मक शेष बचेगा, क्या दोनों में से कोई अभिकर्मक शेष बचेगा, है ना, मतलब एक्सेस होगा। तीसरा यदि हाँ तो उसका द्रव्यमान क्या हो, यदि हाँ तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, अगर बचेगा कोई अभिकारक, है ना, तो देख लीजिए ये भी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, अभिक्रिया करके NH3 बना दिया, 2 संतुलित है। नाइट्रोजन कितना दे दिया है, 2 × 10⁻³ ग्राम, हाइड्रोजन कितना दिया है, 1 × 10⁻³ तो चूँकि हम लोग ये जो अभिक्रिया होता है वो मोल के बारे में बताता है, द्रव्यमान के बारे में, मोल के बारे में पता होता है, तब हम लोग द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो 1 मोल ये खर्च होगा तो 3 मोल ये खर्च होगा, 2 मोल ये बनाएगा, तो इसको मोल में बदल देते हैं। नाइट्रोजन द्रव्यमान बटा ये ग्राम में है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। मोल कैसे निकलेगा, मोल 2 × 10⁻³ ये मोलर, इसका 28 होता है, 14 दूना 28, इसका 1 × 10⁻³ और हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 2 है, 2 होता है, भाग देंगे, है ना, तो भाग दे करके 2 ये आ जाएगा 71 मोल, ये 71 मोल, और इसको दे दीजिएगा तो 1000, ये 500 मोल, है ना। अब ये देख के नहीं कह सकते हैं कि ये 71 है और ये 500 है, तो कम ये है तो इसी के अनुसार बनेगा, है ना। कम रहने से नहीं है, 1 कुंटल आटा है, अब पानी ले लिए 900 किलो, 1 कुंटल आटा है मतलब 100 किलो आटा है, अब पानी 900 किलो पानी ले लिए, तो ये नहीं कह सकते हो कि पानी कम है तो रोटी पानी के अनुसार बनेगा, है ना। 1 कुंटल में 900 किलो पानी रख दोगे तो वो गील हो जाएगा, है ना। तो कम देख करके ये नहीं कह सकते हो कि ऊँची की कम है ना, तो उसी के अनुसार बनेगा, है ना। हो सकता है वो कम ज़रूरत पड़े, है ना। रोटी बनाते हैं, पानी है, आटा है, बाद में हम लोग परथन का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। सब चीज़ चाहिए, परथने ख़त्म हो गया तो रोटी भी नहीं बनेगा, लेकिन परथन हमको कितना बहुत कम खर्च होता है ना। ये नहीं कह सकते हो कि कम है परथन तो उसी के अनुसार बना दें, है ना। परथन 5 ग्राम है लेकिन वो तो कम खर्च होता ही है, एक रोटी में मान लो 10 ग्राम आटा खर्च होता है तो परथन 1-2 ग्राम खर्च होता है, तो ये कम है तो नहीं कह सकते हो कि सर ये कम है, 71 मोल है, 500 है, तो एकरे अनुसार हमको उत्पाद बनाना है कि किससे कम बनता है ना। तो सोना और लोहा है
तो सोना मान लो 5 ग्राम है, लोहा 1 किलोग्राम, तो लेगा कौन, सोना की लोहा? सोना। ऐसा नहीं है कहोगे कि सर ये कम है तो ये नहीं लेंगे हम, है ना। तो ये 71 मोल है, ये 500 मोल है ना। अब देखना है कि दोनों से बना के देखते हैं, हाइड्रोजन से बना के देखते हैं कितना बनता है। तो 3 से 2 बनता है, 3 से 2 तो 1 से 2/3, यही ना होता है। 3 आम का दाम 2 रुपया है, तो 1 आम का दाम 2/3, इसलिए इतना का 500 का, है ना। तो देख सकते हो ये कितना बन जाएगा, है ना, ये 1000/3, तो हो जाए 3 3 और 3 ये हो गया। अब इससे बना के देखते हैं, है ना, इससे बना तो 1 से 2 तो 71 से, तो 2 गुना 71, ये हो जाएगा 2 7 दूना 14। तो किससे बनेगा, इससे बनेगा, नाइट्रोजन से, क्योंकि कम इससे बन रहा है, इससे ज़्यादा बन रहा है ना। तो हमारा जिससे कम बने वो खर्च हो जाएगा, मतलब 71 मोल वाला क्या होगा, खर्च हो जाएगा। तो इतना मोल अमोनिया बनेगा, तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। अब ये हो गया, कितना बनेगा, तो द्रव्यमान बराबर होता है मोल गुने मोलर दम। तो 142 मोल है, मोलर द्रव्यमान 14 3 17 होता है ना। गुना कर दोगे, है ना, गुना कर दोगे, निकाल सकते हो, गुना कर लेना। अब जो है, अब ये तो खर्च हो गए, तो इसके अनुसार ये भी खर्च होगा, लेकिन ये क्या होगा, बच जाएगा, है ना। तो देखो 1 से 3 मोल, तो 71 से कितना मोल, ये देख इसका बता सकते हैं, है ना। देख सकते हो नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन का खर्च कितना खर्च होगा, है ना। तो देख लो 3 से 1, 3 से एक नाइट्रोजन का कि हाइड्रोजन का खर्च, हाइड्रोजन का कितना खर्च। तो देखो 1 से 3 तो 71 से 3 गुने 71, 3 गुने 71, तो हो जाएगा 3 7 21, इतना मूल खर्च हो जाएगा। लेकिन है कितना, 500, तो बचेगा कितना, हाइड्रोजन, बचत हाइड्रोजन बड़ा 500 में क्या कर दो, 213 घटा दोगे, है ना। तो हो जाएगा 10 में से 3 गया तो 7, ये 9 में से 1 गया तो 8, ये 4 में, इतना मूल क्या होगा, बच जाएगा। हाइड्रोजन इतना मूल बच जाएगा, हाइड्रोजन शेष बचेगा, है ना। उसका पूछ सकता है द्रव, 1 सेकंड देख लीजिएगा, हाइड्रोजन का ये 71 में 3 3 7 21 213, ठीक है। यहाँ हमारा ये नाइट्रोजन 71 मोल, आइए हाइड्रोजन आ गया, ये है 500 मोल, है ना। ये 1000 था, ये 500 मोल है, ठीक है। तो ये इसके अनुसार 142 मोल हो गया, है ना। इसके अनुसार कितना है, 1 से 2, ठीक है। तो 1 से 2 मोल, तो 71 से, तो ये हो जाएगा 2 7 दूना 14, 142 मोल हमारा हाइड्रोजन बनेगा, है ना। और ये इतना मोल हाइड्रोजन खर्च बता दिए थे, है ना। बचत क्या है, टोटल में से 213 घटा देंगे, तो 500 में से देखिए 213, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 8 गया, 4 में 287 मोल हाइड्रोजन का क्या होगा, बचत होगा, है ना। और पूछ क्या रहा है, क्या दोनों में से कोई अभिकारक शेष बचेगा, तो बचेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बचेगा। यदि हाँ तो उसका द्रव्यमान, हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछ रहा है, जो बचेगा उसका हाइड्रोजन द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 2 8 7 गुने 2, तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, 170, 574 ग्राम क्या होगा, बच जाएगा, हाइड्रोजन
बचेगा 574 ग्राम, है ना। थोड़ा सा ये देखना है, उसको कंसेप्चुअल है, थोड़ा इसको बनाना भी है। इससे पहले एक सवाल दिए थे, वो था 2.9 ग्राम तनु एवं ठंडे कास्टिक सोडा में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बनी वस्तुओं का भार। इसमें ये दिया हुआ है 2.9 ग्राम, ये तो पता नहीं दिया, तो इसका मतलब ये सीमांत अभिकर्मक का सवाल नहीं है। अब ये तो हमारा मोल का अनुपात देता है, संतुलित है। ये Cl2 2Na 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, हो गया 2.9 ग्राम है, ठीक है। तो हमको ये मोल के रेशियो को बता रहा है कि 2 मोल NaOH है तो 1 मोल Cl2 खर्च होगा, तो 1 मोल NaCl बनाएगा, 1 मोल NaClO बनाएगा, 1 मोल H2O बनाएगा, है ना। तो पहले हमको मोल में बदलना होगा, तो मोल कितना होगा, इसका मोल कितना होगा, तो द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। NaOH का मोलर द्रव्यमान होता है 23 + 1 16 + 1 40, है ना। इसको डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करने के बाद, है ना, NaOH का मूल 2 देख लें, इसका मूल, है ना, ये मूल है। अब पूछ रहा है ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, है ना, बनी वस्तुओं का सब का भार। तो 2 से 1 मोल, तो 1 से 1/2, इसलिए इतना है 2.9/40, ये इतना बना। अब ये कितना बनेगा, तो 2 से 1 मोल, तो 1 से 1/2 मोल, और ये कितना है 2.9/40, ये हो। अब देखो 2 से 1 मोल, तो 1 से 1/2 और इतना है 2.9/40, ठीक है। ये मूल निकल गया, ठीक है। ये NaCl का मूल कितना, NaCl का मूल कितना हो गया, है ना, ये हो गया 2.9/80, ठीक है। और द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान तब मोल गुने मोलर द्रव्यमान, यह हो जाए मोल गुने मोलर द्रव्यमान कितना है NaCl का, देखो Na का 23 और ये 35.5, ये हो जाएगा 58.5, गुना करके लिख सकते हो। अब NaClO का कितना मोल है, NaClO का मोल दे आया, है ना, ये 2.9/80, ठीक है ना। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, तो मोल है 2.9/80, मोलर द्रव्यमान NaClO का, Na का 23, Cl का 35.5, ऑक्सीजन का 16, इसको जोड़ देते हैं तो 74 आता है, 74.5, है ना। H2O का मोल देख सकते, ये भी उतना ही है 2.9/40 80, तो द्रव्यमान हो जाएगा मोल गुने मोलर द्रव्यमान, तब मोल 2.9/80 मोल मोलर द्रव्यमान, ये 2 है + 16, तो कितना 18, है ना। तो इसको अगर देख सकते हैं NaCl का द्रव्यमान हो जाएगा, NaCl का हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.12 ग्राम, NaClO का हो जाएगा ये 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम, है ना। और पानी का देख सकते हो, है ना, गुना करके इसको लिख लेना, है ना। दूसरा सवाल भी है ना, दूसरा सवाल भी इसी तरह का था। एक सवाल है 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर, है ना, 10 ग्राम हाइड्रोजन को
ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कितना ग्राम जल बने, कितना ग्राम जल बनेगा, ग्राम जल बनेगा। हम बात करते हैं, हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीजन के साथ जलाओ तो पानी बनता है। संतुलित कर लेना है हमको, 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन 10 ग्राम है, तो मोल में बदलिए के बनाते हैं। तो मोल कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 2 5 है ना। तो ये तो है नहीं, तो सीमांत अभिकारक का उदाहरण तो है नहीं। 2 से 2 बनता है, तो 5 से कितना बनेगा, 5 मोल है ना, 5 मोल H2O बनेगा। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोल गुने मोलर द्रव्यमान, तो मोल 5 मोल है, मोलर द्रव्यमान इसका 16 2 18, 18 5 90 ग्राम। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा पेचीदा कंसेप्ट है, दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत से घबराना नहीं है ना। धन्यवाद।